हरे कृष्णा। आज हम फिर से देखेंगे माइंड को कैसे कन्विंस करते हैं। हम जब भी जब करते हैं तो माइंड एक होता है जो सबसे पहले एक तरह से अड़चन लेके आता है, और वो बार बार लेके आता है। माइंड को कंट्रोल करना सबसे डिफिकल्ट है। तो आपको याद होगा कि हमने पहले भी इसके बारे में चर्चा की है, और फिर से हम इसके बारे में बार बार देखते रहेंगे, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट वही होता है कि माइंड को कैसे कंट्रोल करेंगे। जब हम जब करते हैं तो मन ही एक होता है जो हमें ऑब्स्ट्रक्ट करता है या अड़चन आता लाते रहता है। तो इसमें एक बहुत ही सुंदर कथा आती है भागवत में। और जब माता पार्वती भगवान शिव को पूछती है कि वृंदावन इतना स्पेशल या अनोखा क्यों है। वृंदावन, क्या ये जमीन वहां के जिस जगह पे वो जमीन बनी है उस वजह से है, या क्या वहां पे यमुना नदी बहती है उसके वजह से है, और क्या वहां पे भक्त रहते हैं, भगवान के भक्त रहते हैं उसकी वजह से वो अनोखी है। तो भगवान शिव उनको उत्तर देते हैं कि उसमें दो बहुत ही शक्तिशाली तत्व है जिसके वजह से वो वृंदावन बहुत ही पावन और स्पेशल है। उसमें से पहला है कि चैंटिंग ऑफ होली नेम, मतलब भगवान के नाम का जप करना। ये कंटिन्यूअसली और हमेशा वहां पे निरंतर रूप में चलता रहता है। ये पहली चीज है। और दूसरी है वो भगवान की अंतरंग शक्ति। और वो भगवान की अंतरंग शक्ति जो है वो पूरे उस वातावरण को एक सेवा भाव में परिवर्तित कर देती है। मतलब पहली चीज है निरंतर जप, निरंतर भगवत नाम। और दूसरी चीज है भगवान की अंतरंग शक्ति उसको निरंतर एक सेवा भाव में इस वातावरण को निर्मित करती है और तैयार कर देती है। तो इन दो चीजों की वजह से वृंदावन आध्यात्मिक स्वरूप से जीवित हो उठता है, या वो बहुत ही माना जाता है। तो उसमें तीन चीजें हमें याद रखनी है: ग्राम, धाम और नाम। ग्राम मतलब कोई भी गांव। गांव कोई कभी कभी भी धाम नहीं बन सकता जब तक, मतलब कोई अच्छा या धाम नहीं कहा जाएगा, क्योंकि तब जब तक वहां पे भगवान का नाम नहीं लिया जाएगा, और वो भी सेवा भाव से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी गांव को इतना मान्यता नहीं मिलता है जितना वृंदावन को मिलेगा, क्योंकि वहां पे भगवान का नाम हमेशा चलता रहता है। तो ये नाम की महिमा है, ये हमें पता है। ये एक और तरीका है देखने का। तो फिर भी हमारा जब ध्यान से क्यों नहीं होता ये। तो हमारा जब एक जीवित नहीं रहता, या लाइफलेस हम उसको बोलते हैं कि अमृत तरी से होता है, क्योंकि उसमें कोई भी जीवन नहीं होता है। तो क्यों? क्योंकि वहां पे उस जप में, उस मंत्र में कृष्णा की उपस्थिति नहीं होती है। तो उसके लिए क्यों होता है, ये क्यों होता है कि जब भी हम जप करते हैं वो सेवा भाव से नहीं होता है। तो जब सेवा हुआ मतलब हम जब भी जप करेंगे तो एक तरह से भगवान को बोल रहे हैं कि हम आपके सेवक हैं, और हमें आपकी सेवा में लगाइए। एक तरह का ये भाव होना चाहिए, तब वहां पे कृष्ण उपस्थित होते हैं। जैसे आप मशीन एक आते हैं, छोटे से मशीन जो हमेशा मंत्र जप करते रहते हैं, तो वो तो आपसे ज्यादा जंप जप करते हैं, वो तो कंटिन्यूअस जप करते हैं, नॉन स्टॉप जप करते रहते हैं। तो वो इसका मतलब ये हो गया कि वो मशीन भगवत धाम जाएंगे, तो वैसे नहीं होता है, क्योंकि उसमें कोई भी जीवन नहीं होता है। वो उसमें कोई भी एक इमोशंस या फीलिंग या एक तरह से भक्ति नहीं होती है। उसमें सिर्फ एक मशीन होता है, वो मशीन चलता रहता है। तो इसी तरह से हमारे मन में बहुत सारी जब चीजें चलती रहती है तो हमारा जब भी एक तरह से मशीन की तरह यांत्रिक हो जाता है। और जब और इसलिए वो लाइफलेस हो जाता है, वो निर्जीव हो जाता है। और जब हम पूरे ध्यान से जब करते हैं तो जब हमारा सजीव हो जाता है। तो इसमें और डिटेल में देखेंगे कि मन को कैसे हम कन्विंस करेंगे कि एक तरह से वो सजीव हो जाए। कि बहुत सारे हमारे मन में विचार चलते रहते हैं जब भी आप जप करने, और स्पेशली जब आप जप करने बैठेंगे तभी वो बहुत सारे विचार हमारे दिन का प्लानिंग आता है। बहुत सारी जो दिन में चर्चाएं हुई वो ध्यान में आती रहती है। कभी कभी लोग जप करते करते बाहर देख लेते हैं, कंटिन्यूसली बाहर देखते रहते हैं। कभी कभी शांति से बैठे रहते हैं और अचानक से थोड़ा एक दो मंत्र का जप जप कर लेंगे। और कभी कभी मन अपना सोचने के मोड में चले जाता है, प्लानिंग के मोड में चला जाता है। तो एक बार एक माता जी ने प्रभुपाद को पूछा कि
कि जप करते वक्त क्या हमें कृष्ण के बारे में सोचना चाहिए, कृष्ण और उनकी लीलाओं के बारे में सोचना चाहिए। तो प्रभुपाद ने एक बहुत ही सिंपल और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया कि हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ जप करना है और उसको सुनना है, वही सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसके वजह से क्या होता है, क्योंकि हमारा मन उस मंत्र पे लगता है। और इसी जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं और उसको सुनते हैं, वही हमारा एक मन को कंट्रोल कर सकता है। और ये जो परिवर्तन होता है वो हमारे हृदय में वो होना स्टार्ट हो सकता है उसके बाद में। तो उसके लिए श्लोक आता है भगवत गीता में, सॉरी श्रीमद् भागवतम में, शृण्वता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तो ह्य भद्राणी विदुनोति सरुत्सताम। तो जब हम ध्यान से जप करते हैं, तब हम एक हमारे मन को शांत कर देते हैं। और हमारे मन का एक बहुत ही अच्छा स्वरूप है कि जब वो मटेरियल चीजों या भौतिक चीजों के बारे में सोचता रहता है, तो वो हमेशा कुछ और आगे बढ़ता रहता है, कुछ और आगे बढ़ता रहता है। मतलब आपको भी कभी कभी ध्यान में आया होगा कि मैं सोचता हूँ कि चलो मुझे गाड़ी लेना है, तो अपना मन एक स्टेप आगे जाता है कि मैं गाड़ी लेके कहीं घूमने जाऊंगा, मुंबई जाऊंगा। ऐसे हमारे मन मुंबई में जाके क्या करूंगा, तो शॉपिंग करूंगा, इस तरह से ऐसे ख्याल बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो ये जब हम भौतिक चीजों पे ध्यान देते हैं तो वैसे होता है। जब हम आध्यात्मिक चीजों पे ध्यान देखते हैं, आध्यात्मिक चीज मतलब ये हरे कृष्ण महामंत्र, और उस पे अगर हम ध्यान देते हैं, तो ये जो मन का विचलन होता है, या मन जहाँ पे इधर उधर भागता रहता है, वो कम होते जाता है, धीरे धीरे कम होते जाता है। और हृदय अंतोस्थि यह भद्रानी, और वो किसके वजह से होता है, जब वो मंत्र की वजह से ही होता है। और मंत्र में ही कृष्ण उपस्थित होते हैं, और कृष्णा ही वो कर सकते हैं जो यह भद्रानी, यह अभद्र चीजें हैं जो हमारे हृदय के अंदर, उसको वो मिटा देते हैं या कम कर देते हैं। और इसी तरह से हमारा ये जो जप जो है, एक हमारे एक प्रेयर, एक प्रार्थना के रूप में होता है, और एक सेवा भाव के स्वरूप में होता है जब हम उसको ध्यान से जप करते हैं और उसको सुनते हैं। वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज का एक्रोनिम आता है हियर। तो हमने शुरू किया कि वृंदावन की महिमा के बारे में पार्वती माता ने भगवान शिव से पूछा कि वहां पे इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, कि क्योंकि वहां पे जप नाम हमेशा चल रहा है सेवा भाव के स्वरूप में। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद हमने देखा कि हमारा मन क्यों एक तरह से यांत्रिक हो गया है और वो जप नहीं कर सकता। और उसके बाद हम एक प्रैक्टिकल चीजें जो हम कर सकते हैं कि मन को कैसे उस स्वरूप में लेके आए, कि माइंड को कैसे कन्विंस करेंगे कि वो हमारा ध्यान लगे। तो हमें उसको सुनना है, मंत्र को सुनना है। और जब वो मंत्र हम सुनने लगते हैं, तब हमारा मन शांत हो जाता है, और हमारा एक वो जब जब का एब्सॉर्प्शन होने लगता है। तो हियर में एच इज फॉर हियर द होली नेम, हमको उसको सुनना है। ई फॉर एंगेज माइंड इन चैंटिंग, जब हम मन को जब में केंद्रित करते हैं और या एंगेज करते हैं, इसका मतलब वो सेवा, हम एक सेवा शुरू करते हैं। और ए फॉर एब्सॉर्प्शन डेवलप्स नेचुरली, और एक नेचुरल तरीके से हमारा एक ध्यान या एब्सॉर्प्शन हम उसमें होते हैं वो शुरू हो जाता है। और हमारे कृष्ण के साथ जो रिलेशनशिप है, हमारा जो नाता है, हमारा नाता क्या है कि वो कृष्ण के हम सेवक है। ठीक है, तो वो हमारा नाता एक तरह से वो फिर से पुनर्जागृत होना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह से आज का हमें जप करना है इसी भाव से कि मन को शांत करना है, और वो एब्सॉर्प्शन हमें करना है भगवत नाम का। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप अनम्यूट करके जप शुरू कर सकते हैं। हरे कृष्ण।